एक ये आम का पेड़ देखिए जो सूख कर बिल्कुल गिर चुका है, ख़त्म हो गया है। एक ये आम का पेड़ जो सूख चुका है, धीरे धीरे ये भी गिर जाएगा। यही नहीं बल्कि सभी पेड़ सूखने की कगार पर हैं, ये गल रहे हैं। देखिए पेड़, आम का पेड़ है, ये लीची का पेड़ एक जो सूख चुका है। देखिए हम इस वक्त खड़े हैं कालाढूंगी स्थित विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट साहब के संग्रहालय में। ये कॉर्बेट साहब का संग्रहालय है और उनके परिसर में बहुत पुराना आम लीची का बाग है। ये देखिए आम के पेड़ हैं, बहुत से पेड़ यहाँ पर लीची के भी लगे हुए हैं। अब आपको एक विडंबना दिखाते हैं जिनको विश्वविख्यात पर्यावरणविद कहा जाता है, जिम कॉर्बेट साहब। उनके परिसर में लगा ये आम लीची का बाग धीरे धीरे सूखता जा रहा है। ये आम का पेड़ देखिए जो बिल्कुल सूख चुका है, और भी कई पेड़ यहाँ पर सूख चुके हैं तो कई सूखने की कगार पर खड़े हैं। एक आम का पेड़ ये है जो सूख कर गिर चुका है बिल्कुल। कुछ पेड़ गल रहे हैं, कुछ सूख चुके हैं। आखिर इसका क्या कारण है, क्योंकि इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा। एक तरफ जिम कॉर्बेट साहब को पर्यावरणविद भी कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य उनकी लिखी हुई किताबों में मिलते हैं, लेकिन उनके ही परिसर में ये आम लीची का बाग सूखता जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है। यह है कालाढूंगी में स्थित विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट साहब का अपना घर, जो आज संग्रहालय के रूप में स्थित है। यहीं पर बहुत पुराना आम लीची का बाग लगा हुआ है। तमाम देशी विदेशी सैलानी पर्यटक यहाँ पर संग्रहालय को देखने पहुँचते हैं, तो इसी के साथ वो यहाँ पर स्थित आम लीची के बाग में भी घूमते हैं। एक ये आम का पेड़ देखिए जो सूख कर बिल्कुल गिर चुका है, ख़त्म हो गया है। एक ये आम का पेड़ जो सूख चुका है, धीरे धीरे ये भी गिर जाएगा। यही नहीं बल्कि सभी पेड़ सूखने की कगार पर हैं, ये गल रहे हैं। देखिए पेड़, आम का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है। देखिए ये भी गल रहा है। धीरे धीरे सभी सूख सकते हैं, क्योंकि लीची के भी कई पेड़ यहाँ पर सूख चुके हैं। ये लीची का पेड़ एक जो सूख चुका है। इसी के बगल से एक लीची का पेड़ और है, ये भी सूख गया है। देखिए इसी के बगल में
एक पेड़ और है जो सूख चुका है, काफ़ी दूर खड़ा है, पता नहीं, शायद लीची का ही लग रहा है देखने में। और इसी के बगल में एक पेड़ और है, ये देखिए, ये भी सूख चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत पहले जिम कॉर्बेट साहब के समय से ही सिंचाई विभाग की एक गूल आया करती थी कॉर्बेट संग्रहालय तक, जिस गूल से इन पेड़ों की सिंचाई हुआ करती थी। वो गूल विगत कई सालों से बंद पड़ी हुई है। शायद इन पेड़ों को समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, यही वजह हो सकती है पेड़ों के सूखने की। इतना विशाल पेड़ देखिए आम का, ये भी सूखने की स्थिति में है क्योंकि आधा सूख चुका है। देखिए यहाँ पर फूल के पौधों पर तो ध्यान दिया जा रहा है। तमाम तरह के फूल के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, लगाए जा रहे हैं। ये बांस के पेड़ भी यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन जो वर्षों पुराना आम लीची का बाग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक पेड़ ये भी कोई सूख चुका है, ये भी पहचानने में नहीं आ रहा है किस चीज़ का है, आम का जैसा लग रहा है। यहाँ के कर्मचारी हमारे सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। कालाढूंगी में स्थित ये जिम कॉर्बेट संग्रहालय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के अधीन आता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को इस आम लीची के बाग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बरसात का समय शुरू हो चुका है, यहाँ पर आम लीची के पौधे लगाए जाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है ये। जिस पेड़ को देखो वही सूखने की स्थिति में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा हर साल इस आम लीची के बाग का ठेका तो किया जाता है, लेकिन इसकी देखरेख पर कम ही ध्यान दिया जाता है। अगर इस पर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे यह आम लीची का बाग पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए